हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कुछ तीन चीजें देखेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम हम देखेंगे एड टू नंबर्स विदाउट यूजर इनपुट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि बेसिक सा प्रोग्राम है। नाउ द सेकंड थिंग इज एड टू नंबर्स विदाउट विद टेकिंग यूजर इनपुट। इसी प्रोग्राम को हम देखेंगे यूजर से इनपुट लेके और फिर आउटपुट देने का तरीका। नाउ द थर्ड वन इज एड टू नंबर्स विद यूजर इनपुट एंड कॉल डेट मेथड इन टू मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम थर्ड वाले प्रोग्राम में, पहले हम एक मेथड बनाएंगे जो कि काम क्या कर रही होगी, दो नंबरों को ऐड करने का काम कर रही होगी, जो कि हमने यूजर से इनपुट लिए होंगे। और फिर उसको मेथड को हम अपनी मेन मेथड में कॉल करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम मेथड बनाते हैं और किस तरीके से हम मेथड का ऑब्जेक्ट बना के, क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड को में अपनी मेन मेथड में कॉल करते हैं। बाकी चीजें अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो डोंट वरी, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे और लाइन बाय लाइन में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये मेथड होता क्या है, किस तरीके से हम इसको कॉल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे जो पहला प्रोग्राम है, जो कि बेसिक सा है, दो नंबर को ऐड करने का, वो आपको सिंपली स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। तो फिर भी मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। पब्लिक क्लास ऐड नंबर, तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है। क्लास का नाम क्या है? ऐड नंबर्स। यहाँ पे क्लास का नाम है, और ये एक है मेन मेथड। जो थर्ड नंबर की लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, वो है हमारी मेन मेथड। मेन मेथड जहां से हमारा प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है, एंट्री पॉइंट होता है जो बेसिकली जावा प्रोग्राम का। अगर फिर भी आपको नहीं मालूम कि ये मेन मेथड होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए, बेसिकली मेथड के टाइप यहाँ पे बताया है कि पब्लिक और स्टैटिक। वहाँ पे जैसे कि स्टैटिक हो, या फिर आप स्टैटिक चाहें तो ना भी हटा भी सकते हैं अभी स्टैटिक कीवर्ड, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करें। और वॉइड आपका कोई भी टाइप का हो सकता है। आप इंट, जब हम मेथड बनाएंगे ना अपना थर्ड वाले प्रोग्राम में, तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा कि आपको किस तरीके से आप अपने मेथड का टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, इस तरह आप अपने वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करते हैं। और फिर स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये बेसिकली एक एरे है जिसका नाम है आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हमने पहले क्या कहा, एक वेरिएबल बनाया num1, और इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। num1 एक वेरिएबल है और इसका टाइप जो है वो इंट है। और num1 में हमने वैल्यू असाइन करी 10। और इसी तरह हमने num2 नाम का एक वेरिएबल बनाया, और इसकी टाइप जो है वो इंटीजर रखा हमने, और इसकी वैल्यू असाइन करी 20। नाउ हमने एक और थर्ड वेरिएबल बनाया, इंटीजर नाम का, इंटीजर टाइप का ही। और इस थर्ड वेरिएबल में हमने num1 प्लस num2 कर दिया, प्लस ऑपरेटर यूज करा, यानी कि जो भी इन दोनों की वैल्यू है num1 और num2 की, वो इसमें ऐड हो जाएगी। और फिर num3 में, num3 का जो कंटेनर है, वेरिएबल है, उसमें स्टोर हो जाएगी। और फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट प्लेन में हमने क्या करा, num3 को प्रिंट करवा दिया। नाउ रन अगर मैं फिर से करके देखूं, या फिर कुछ थोड़ा सा चेंज करूं मैं इसमें, जैसे कि 100 लिख देता हूँ मैं, या 1000 कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैंने रन किया, तो 1020 आपका आंसर आ जाना चाहिए, जो कि आ गया। अब हम बात करेंगे किस तरीके से हम यूजर से इनपुट लें। यूजर से पूछे कि कौन से दो नंबर है जिनको आप ऐड करवाना चाहते हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम आंसर दें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्कैनर क्लास जो होती है बनी बनाई, उसका हमें ऑब्जेक्ट बना के अपने इस प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक चीज पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे कि जिसका नाम है बना बनाया। ये चीजें होती हैं इम्पोर्ट जावा डॉट क्यूटिक डॉट स्कैनर। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं लिख रहा हूँ हमेशा ही। चाहे आप कोई सा भी प्रोग्राम बनाए और उसमें अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं आप, तो फिर आपको ये इम्पोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर। और फिर आपको इस क्लास को कॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ स्कैनर क्लास में स्कैनर। और हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एस सी। एस सी जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। और फिर इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करता हूँ, और स्कैनर कंस्ट्रक्टर। और फिर मैं इसको, इसका मेथड का नाम लिख देता हूँ सिस्टम डॉट इन। नाउ दी सेमीकोलन। ये लाइन आपको रेड लेनी है अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। और इम्पोर्ट करना इसको नहीं भूलिएगा, वरना अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये रन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे
किस तरीके से हम यूजर से इनपुट लें, किस तरीके से हम इसको वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करें कि जिससे कि यूजर को इनपुट ले लें। तो पहले तो क्या करेंगे, हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एंटर एंटर फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर। और फिर ये जो हमारा इंट num1 जिसमें हमने 1000 वैल्यू असाइन करी थी, इसको हमें थोड़ा सा हम चेंजेस करेंगे। और इसमें मैं अब लिखूंगा, पहले तो हम लिखेंगे इसमें अपने ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि यहाँ पे था हमारा sc डॉट नेक्स्ट, सॉरी sc डॉट नेक्स्ट इंट, और पैरेंथेसिस नाउ। फिर से एक और बार हम क्या करेंगे, अभी मैं एक बार दोबारा से आपको ये पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा रन करने के बाद, तो टेंशन ना लें अगर समझ में नहीं आ रहा हो। फिर से हम एक और क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बड़ा ही आलसी हूँ, आप अच्छे से लिख के कर लीजिएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे हम, बताओ आप। ठीक उसी की तरीके से जिस तरह हमने इंट नंबर वाले में करा था वेरिएबल में, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, यूजर से इनपुट ले लेगा। अभी क्या करना है, अब अपना जो प्रोग्राम है वो बेसिकली रेडी है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन पे क्लिक करा, और देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर है, यहाँ पे अपन ने सेमीकोलन यूज नहीं करा, तो सेमीकोलन यूज कर देते हैं प्रोग्राम में, और फिर से रन करके देखता हूँ। अब तो कोई एरर नहीं है। और ये देखिए, सबसे पहले हमारा ये वाली लाइन रनी हुई, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर। हमने क्या करा, फर्स्ट नंबर में डबल प्रेस कर देता हूँ मैं, और फिर एंटर प्रेस करता हूँ। नाउ एंटर सेकंड नंबर, ये वाला इंट नंबर, ये जो अपन ने 22 ऐड करा है ना, ये अपना जाके स्टोर हो चुका है नंबर में, क्योंकि अपन ने एस सी डॉट नेक्स्ट इंट जो लिखा था, उसने यूजर से हमारा इनपुट ले लिया है, और 22 जाके अभी इसमें स्टोर हो गया है। अभी क्या करेंगे, एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 33, और एंटर प्रेस करा, और फिर ये 33 जाके हुआ इसमें स्टोर, और फिर नम टू में जाके हो गया 33 स्टोर, और फिर नम थ्री का काम क्या था, फिर आया अपना प्रोग्राम यहाँ पे, नम वन प्लस नम, तो नंबर में क्या स्टोर हो चुका था हमारा 22, नम टू में हो चुका था हमारा 33, और 22 प्लस 33 55, जो आंसर आया नम थ्री में, तो यहाँ पे स्टोर हो गया नम थ्री में 55। और फिर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन में क्या करा, नम थ्री को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 55। आई होप चीजें समझ आएंगी, आई होंगी। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसका ये जो पूरा कोड है वो एक अलग से मेथड बनाए इसके लिए, और उस मेथड में ये सारा कोड लिखें, और उस फिर मेथड को हम अपनी इस मेन मेथड में कॉल करें बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। तो चलिए वो और देख लेते हैं। उसके लिए क्या करूंगा, पहले तो ये मैं मेन मेथड हटा दूंगा, तो इस मेन मेथड को मैं हटाता हूँ, और मैं बनाता हूँ एक नई मेथड, इसका मैं नाम रख दूंगा, नाम रख देता हूँ मैं उसका एड नाम रख दूंगा। पहले तो ये जो टाइप है इसका मेन मेथड, अपनी मेथड का ये जो न्यू बना रहा हूँ उसका इंटीजर टाइप है, और इसका नेम अगर मैं रखूँ तो मैं रख दूंगा एड। तो ये एडिशन का काम कर रही है, तो मैं एड नाम रख देता हूँ इसका। और अब इसके अंदर ये सारा कोड है अपना, जो अपना पहले मेन मेथड के अंदर कोड था, वो अब इस इंट वाली एड का जो एड एड नाम की जो मेथड है, वो उसके अंदर हमारा ये सारा कोड है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी एक मेन मेथड बनाऊंगा जो कि हमने पहले लिखी थी, और उसको अभी हमने हटा दिया था। पब्लिक सॉरी पब्लिक स्टैटिक void main string string arguments args
और फिर हमने इसको ओपन किया और एंटर प्रेस किया। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे इसको कॉल करने के लिए, इस मेथड को कॉल करने के लिए इस ये जो आपको क्लास दिख रही है इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, क्लास का नाम लिखूंगा एड नंबर्स और फिर अपना ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि रख देता हूँ ऑब्जेक्ट का नाम एड नंबर। ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड और फिर से एड नंबर्स कंस्ट्रक्टर, सेमीकोलन। और अब क्या करूंगा मैं, एंटर प्रेस करता हूँ और फिर ये जो अपना रिजल्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, ये जो लाइन है यहाँ पे जो प्रिंट कर रही है जिसकी वजह से ये हमारा आउटपुट दिख रहा था उसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे आउटपुट नहीं देखना है। हम इस मेथड को यूज करेंगे और इस मेथड के थ्रू हमारा आ जाएगा। बाकी अभी यहाँ अभी तक यहाँ पे क्या हो पा रहा है इस कोड में, जैसे ही हमने 22 प्रेस करा था तो नंबर नेट हो गया 22। 33 प्रेस करा, नम टू वाले में स्टोर हो गया। अब नम थ्री में क्या है, नंबर और नम टू की वैल्यू। नंबर क्या है 22, नम टू क्या है 33। अभी ये प्रिंट नहीं कर रहा है कुछ भी, बस नम थ्री में ये दोनों वैल्यू है। अभी नम थ्री को हमने कहीं पे प्रिंट नहीं करा, पहले करा था हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसमें नम थ्री डाला था, लेकिन अभी वो हमने हटा दिया है। तो अभी हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंट रिजल्ट। मैंने रिजल्ट नाम का एक और वेरिएबल बनाया और फिर उसके अंदर क्या करा, इज इक्वल टू लगाया। और जैसे कि हमारा जो हमने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम लिखता हूँ मैं एड नम और मेथड का नेम डॉट एड, ये मैंने लिखा। और ये मैंने लगाया पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन। अभी हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है। बस हमें इस जो रिजल्ट है जो हमने स्टोर करा है, हमने एक और वेरिएबल बनाया इंट रिजल्ट, जिसके अंदर ये सारी जो मेथड का हमने कॉल करी है एड नम डॉट एड, उसको रिजल्ट को अपने प्रोग्राम में चलाना है, अपने पुट करा आउटपुट में लेके आना। सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और पैरेंथेसिस was the sum of the numbers is प्लस और रिजल्ट। यहाँ पे इंट रिजल्ट टाइप का जो वेरिएबल था उसमें स्टोर करा था हमने ये सब, इसलिए रिजल्ट। अगर कुछ और नाम रखते तो फिर हम यहाँ पे कुछ और नेम भी डाल सकते थे। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेमीकोलन में फिर से लगाना भूल गया, तो सेमीकोलन लगा के मैं इसको रन करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रही। तब तक चेक करते हैं हम रन हो रहा है। ओके, एरर आ रही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या एरर बोल रहा है वो। ओके, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हमने नहीं लगाया जावा 13 लाइन नंबर 13 में ये जो एरर है वो दिखा रहा है। यहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट लगाना भूल गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक लिखेंगे जैसे कि रिटर्न, ये जो मेथड है वो रिटर्न क्या कर रही है बेसिकली, रिटर्न नंबर सेमीकोलन। और फिर अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। सी प्रोग्राम इज रनिंग परफेक्टली। तो 1 2 और सेकंड नंबर इज 3 4। दी सम ऑफ नंबर इज 46। ये इस इतना गैप क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसको ऐसा करते हुए अभी थोड़ा ठीक लगेगा शायद। अभी एक बार हम फिर से देखेंगे ये पूरा प्रोग्राम जो है वो काम कैसे कर रहा है। अगर अगर आप कुछ चेंजेस इसमें करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी कैसे कर सकते हो। अब ठीक दिख रहा था, सम ऑफ द नंबर इज 113। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरा जो है हटा सकते हैं इस इन नम वाली लाइन को। इस नम थ्री जो हमने एक वेरिएबल बनाया है वो अननेसेसरी एक तरह से, हम ऐसे चाहे तो इसके बिना भी यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा के यूज करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। और
में हटाया मैंने इसको, और रिटर्न में मैं अब क्या करूंगा, num3 तो अब बचा नहीं, अब बचा अपना num1 प्लस num2, तो इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा num1 प्लस num2। देखते हैं प्रोग्राम परफेक्टली रन करता है या फिर नहीं। तो फिर से मैं रन करता हूँ। सी प्रोग्राम रनिंग परफेक्टली, और ठीक है, ये 132 आंसर है। अब मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, एक पूरा ओवरव्यू देता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ आपको सारी चीजें। पहले तो हमें ये जो पैकेज है, ये import.java.util स्कैनर, जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस, पहले से प्री डिफाइंड मेथड्स जावा ने बना के रखी है, जिसको हम यूज कर सकते हैं उसका ऑब्जेक्ट बना के, तो वो हमें इंपोर्ट कर लेना है। और फिर हमें एक क्लास क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा एड नंबर्स, और फिर हमें एक मेथड बनानी है। मेथड हमने बनाई इंटीजर टाइप की, और पब्लिक हमने इसका एक्सेस स्पेसिफायर दिया। ये अगर आपको नहीं पता पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, तो अभी इसको इग्नोर करें थोड़ा सा। आप पब्लिक का मतलब अभी ये समझ लें कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, इस मेथड इस क्लास के बाहर भी। तो पब्लिक हमने इसको बनाया, इंटीजर हमने टाइप बनाया मेथड का, और मेथड का नाम जो है वो एड है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, इसको यूज करा हमने, ये जो क्लास है ना, इसको कैसे यूज करेंगे हम इस बनी बनाई क्लास को, मेथड को, स्कैनर वाली को, जिससे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। हम इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करेंगे, जिस तरीके से हमने एड अपनी जो मेथड थी इसका ऑब्जेक्ट बना के यूज करा था, जैसे कि इस क्लास का अपन को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा था, जैसे कि अपन ने ये बनाया एड नंबर्स, एड नम नाम का अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया था। इसी तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम का। पहले तो हमने लिखा स्कैनर नाम उसका, फाइल का, क्लास का, और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी। एससी के अलावा हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपका नाम लिख दूं, जैसे कि, या फिर यूट्यूब लिख दिया मान लो मैंने, तो वो भी चलेगा। यूट्यूब नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर न्यू कीवर्ड, और फिर स्कैनर, और फिर ये सिस्टम डॉट इन, इसका मेथड। अब बात करते हैं, हमने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसमें फर्स्ट नंबर हमने प्रिंट कराया। इंट नंबर में हमने फिर से ये स्टोर कराया, नंबर में हमने एससी डॉट नेक्स्ट। अभी देखो, एससी हमने पहले कब लिखा था, जब हमने अपने ऑब्जेक्ट का नाम एससी डिक्लेयर करा। अभी यूट्यूब कर चुके हैं, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। अब इसमें लिखेंगे यूट्यूब डॉट नेक्स्ट इंटीजर। तो ये आपको याद कर लेना है कि जब भी आप इंटीजर टाइप का यूजर इनपुट लेना चाहे, तो फिर आपको डॉट नेक्स्ट इंट यूज कर लेना है अपने वेरिएबल के बाद में, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के। इसी तरीके से हमको सेकंड वाले num2 में भी, जो अपना सेकंड वेरिएबल है, उसमें भी मुझे लिखना होगा यूट्यूब, क्योंकि अपन ने नेम चेंज कर दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ, num2 के अंदर भी यूट्यूब डॉट नेक्स्ट इंट। यूट्यूब क्या है, अपना ये जो अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब इंट num2 में हमने क्या करा, यूट्यूब में ओके, रिटर्न पे आ जाता हूँ। रिटर्न हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, num1 प्लस num, इन दोनों की वैल्यू ऐड करके हम रिटर्न कर रहे हैं। अब जो हमने एक मेन मेथड बनाई है, यहाँ से अपना पहले स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है प्रोग्राम का, पहले वो ये सर्च करेगा, फिर उसमें देखेगा कि क्या है, कोई मेथड ही यूज कर रहा है, यहाँ पे मेथड कॉल कर रहा है, तो फिर उसके वहां पे जाएगा वो कोई क्लास में। अब हम बात करेंगे, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया फिर से, जिस तरीके से हमने स्कैनर का बनाया था, इसी तरीके से हमने अपनी एक क्लास एड नंबर्स जो क्लास थी हमारी मेन क्लास, उसको हमने मेथड वो बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसको कॉल करा। मेथड क्लास को हम कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाकर ही कॉल कर सकते हैं, तो हमने इसलिए ऑब्जेक्ट बनाया एड नम नाम का। एड नंबर के अलावा आप एड नंबर्स भी बना सकते हो, एड नंबर, या फिर एडिशन नंबर, ये भी लिख सकते हो आप। फिर आपको ये जो नाम है वही आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि एडिशन, क्योंकि हम उसी ऑब्जेक्ट का नाम ही तो लेके उसको कॉल कर रहे हैं ना, इसलिए हमको यहाँ पे भी नेम चेंज करना पड़ेगा। तो एंड रिजल्ट में हमने क्या करा, ये अपना जो अपन को इस पूरी क्लास को यूज करना है, तो अपन ने जो उसका ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नाम लिखा, और फिर मेथड का नाम लिखा डॉट एड लगा के। अभी फिर से मैं रन करता हूँ, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। एंटर फर्स्ट नंबर 44, एंटर सेकंड नंबर 66, और ये रहा अपना आंसर 110।
इसी तरीके की आपको और वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी प्रोग्राम पे, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी तो जरूर बताना। अगर बुरी लगे तो भी कमेंट में मुझे बताना कि यार ये पार्ट अच्छा नहीं लगा, या एक्सप्लेनेशन करने का अच्छा नहीं लगा, आप ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर प्रोग्राम ही कुछ लेंदी लगा, शॉर्ट लगा, जो भी लगे बताना जरूर। अगर अच्छा लगे तो बताना जरूर, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसी ही सीरीज बनाऊं मैं, जिसमें सारे ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट लेके फिर हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएं, और इंटरव्यू लेवल के और जितने भी एग्जाम में कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो वो जरूर आंसर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।